गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, तो आज हम शुरू कर रहे हैं शैव धर्म के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म। शैव धर्म शैव धर्म इसको मानने वाले जो थे भगवान शिव भगवान शिव को मानने वाले शैव धर्म जो कहलाएं। ऋग्वेद में ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। शिव को रुद्र कहा गया है। और अर्थवेद में अर्थवेद में शिव को भव, शर्व, भूपति और पशुपति कहा गया है। शिव को शिवलिंग की उपासना जो थी, शिवलिंग उपासना शिवलिंग की उपासना सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिला है? शिवलिंग की उपासना का उल्लेख सबसे पहले उल्लेख हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और जैसे कि जानते होंगे माता पार्वती, तो पार्वती इनका उल्लेख उल्लेख जो मिला हुआ है टहरी टहरिये रण अरण्यक अरण्यक में मिला हुआ है। शिव लिंग की पूजा जो है लिंग की पूजा का उल्लेख जो मिला है, उल्लेख सबसे पहले मिला है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में इनका सबसे पहले उल्लेख मिला है। नोट डाउन हो गया होगा? इरेज कर दें। वामन पुराण में वामन पुराण में वामन पुराण में शैव धर्म जो है वो 4 संप्रदायों में बटा था। 4 संप्रदायों में बटा हुआ था। पहला पहला संप्रदाय शैव संप्रदाय में बटा हुआ था 4 में। 4 संप्रदाय में शैव संप्रदाय 4 संप्रदाय में बटा हुआ था। पहले जो थे पशुपति पहले थे पशुपति। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय था। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय था।
और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक संस्थापक जो थे लकलीफ, ये इनके संस्थापक थे। इनके अनुयायी, जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी जो कहलाएं वो पंचार्थी, पंचार्थिक कहलाएं। ठीक है। दूसरा जो था कपाली, कपालिक था। इसके संप्रदाय जो कहलाए महाव्रतधर। तीसरा जो संप्रदाय था काला मुख, काला मुख। ये संप्रदाय इष्ट देव भैरव, इसके संप्रदाय के कहलाए। ठीक है। डन हो गया ना, चलिए रेस कर देती हूँ। चलिए आगे देखती हूँ। शैव धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से कौन कौन थे? दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चालुक्य, ये शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत से थे। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर के बारे में देख लेते हैं। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण जो कराया गया था, निर्माण निर्माण कराया था इसका राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के राजपूत वंश से था। राजपूत वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण प्रथम ने कराया था। एक शिव मंदिर और है जिसे राजराज राजेश्वर, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। यह है तंजौर में है, तंजौर में है। का निर्माण जो कराया गया था, निर्माण राज राज राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम जो थे चोल वंश के थे। राजराज प्रथम चोल वंश के थे। चलिए ये हमारा हो गया है शैव धर्म।
और इसमें देख लेते हैं हम पारसी धर्म। अगर पारसी धर्म है इसको भी देख लेते हैं। पारसी धर्म, पारसी धर्म, पारसी धर्म के संस्थापक पहले देखते हैं। संस्थापक जरथ्रुस्ट संस्थापक थे। एक बार फिर से साफ साफ लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। जरथ्रुस्ट ये संस्थापक थे। ये कहाँ के थे? ये ईरान के थे। ईरान के थे। इनका प्रमुख ग्रंथ वेदा अवेस्था, ये प्रमुख ग्रंथ है इसका। वेदा अवेस्था। ये पूजा करने कहाँ जाते थे? पूजा करने कहाँ जाते थे? फायर टेम्पल, फायर टेम्पल जाते थे, अग्नि पूजा करने जाते थे। ठीक है, तो ये होगा पारसी धर्म। तो चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या देखा है। एनसीईआरटी को थोड़ा रीड करते हैं। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सब अलग से जानकारी दी गई है आपको, नोट डाउन करिए इसको। सब एक जगह सेफ रहेगा आपका नोटबुक। चलिए, शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव धर्म एवं शैव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया, बताया गया है। शिवलिंग की उपासना सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से मिली है, बताया आपको। संस्कृत के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का नाम दिया गया है, बताया आपको। अर्थवेद में आपको भव सर्व सब पशुपति भूपति कहा गया है, बताया आपको। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण से मिला है। भारत के अनुयायी महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व में से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण से शैव संप्रदाय की 4 बताई गई हैं। पहले पशुपति, फिर कपालिक, फिर कालामुख, फिर लिंगायुत बताया आपको। पशुपति शैव संप्रदाय के संस्थापक उनके लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतार के रूप में माना जाता है। पशुपति के सांप्रदायिक अनुयायी पंचारती कहलाए। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपाद सूत्र है। श्रीकर पंडित एवं विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय से इष्ट देव भैरव थे। संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी शिव पुराण में महाव्रतधर, अभी आपको बताया, महाव्रतधर कहलाए। इस संप्रदाय में लोग नर कपाल में भी भोजन, जल तथा सूरा पान करते थे। ठीक है, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंग संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। जन्म भी इसे जंगम भी कहा जाता था।
जंगम भी कहा जाता था इसे, जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, शिवलिंग की उपासना करते थे। वसस वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवक्ता वल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है, वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय में चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव वगैरह को बताया है के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों ने किया। नैनारों को संतों को 63 बताई गई संख्या इनकी नैनारों की, जिसमें अम्पार, ध्रुव एवं सुंदर मूर्तियां आदि नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूतों ने कराया, बताया आपको पीछे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण, जिसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कराया था, आपको बताया। कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरा बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।